नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं। रांची में कहा कि सबको बीजेपी में शामिल करवा लिया तो पार्टी नाराज हो जाएगी। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में कहा कि झारखंड में कांग्रेस के 12 से 14 विधायक और झारखंड के 2 से 3 विधायक हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं, सभी भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि सबको शामिल कर लिया तो पार्टी के लोग नाराज हो जाएंगे और हमारी पिटाई कर देंगे। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का पड़ेगा असर। रांची में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए 10 और 11 सितंबर को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ कई क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। रांची में भी अगले 14 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान देर शाम ओडिशा तट को पार करते हुए आगे बढ़ चुका है। अगली खबर, जमीन विवाद में पति ने पत्नी को मार डाला। बता दें कि मेदिनीनगर में महिला की हत्या मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मेदिनीनगर में एक महिला की हत्या गला रेतकर की गई। मामला शहर थाना क्षेत्र के कुंड मोहल्ला का है। आरोप है कि महिला की हत्या उसके पति ने अपने 6 रिश्तेदारों के साथ मिलकर की है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक टांगी घर से बरामद किया। रात में हत्या करने के बाद पति शहर छोड़कर फरार हो गया। इस मामले में 7 लोगों पर मृतका सायरा बानो के बेटे ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसमें पति साहबो अंसारी, कुंड मोहल्ला के रहने वाले रिश्तेदार असलम अंसारी, फिरोज अंसारी, अफरोज अंसारी, इम्तियाज अंसारी, हजरत मियाँ और नेवरा के मजिद मियाँ शामिल है। अगली खबर, सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा की हकीकत भी लोग जान चुके हैं, इसी कारण 15 को खुद आ रहे प्रधानमंत्री। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कभी आचू का नाम लेकर तो कभी बगैर नाम लिए कई तरह की टिप्पणियां की। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में यह पार्टी मात्र 2 सीटों पर सिमट गई थी, क्योंकि बैसाखी के सहारे चुनाव में उतरती रही। इस पार्टी के साथ भाजपा ने गठबंधन करने से भी इनकार कर दिया था। भाजपा की हकीकत भी लोग जान चुके हैं, इसलिए 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे और इसके बाद भाजपा अपने और नेताओं को भी बुलाएगी, क्योंकि अब उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है। अगली खबर, कांग्रेस जनता की राय से घोषणा पत्र बनाने में जुटी तो भाजपा कर रही परिवर्तन संकल्प यात्रा की तैयारी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि 10 से 12 दिनों के भीतर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर निर्णय होने की उम्मीद है। 2 दिवसीय दौरे पर आए मीर ने मीडिया के सवालों पर ये बातें कही। प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करके वापस लौट गए और मीर ने प्रदेश कांग्रेस के दोनों सह प्रभारियों समेत प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता को अहम टास्क दिया है। कहा कि वो जिलों के दौरे कर घोषणा पत्र तैयार करने के मामले में आम लोगों का सुझाव प्राप्त करें। अगली खबर, हाईकोर्ट ने भी 2 सप्ताह में सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने सुनील तिवारी मामले में हाईकोर्ट को 4 सप्ताह में निर्णय लेने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट को 4 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने सुनील तिवारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में आरोप तय करने पर 31 जुलाई को रोक लगा दी थी और इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इधर झारखंड हाईकोर्ट में भी सुनील तिवारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न और गवाहों को धमकाने के मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। अगली खबर, राज्य में जन शिकायत निवारण कैंप आज से लगेगा। डीजीपी के निर्देश पर राजधानी रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों को जोन में बांटकर जन शिकायत निवारण कैंप लगेंगे। पहले दिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 11 जगहों पर कैंप लगेंगे। हर कैंप में डीएसपी रैंक के एक पदाधिकारी भी रहेंगे और आईजी और डीआईजी खुद कैंप का निरीक्षण करेंगे। थाने में दिए गए आवेदन के बाद मामले का निपटारा नहीं होने की स्थिति में भी लोग कैंप में ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगली खबर, जदयू कार्यकारिणी के बाद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा। एनडीए के साथ गठबंधन में जदयू लड़ेगा झारखंड विधानसभा का चुनाव। बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल होकर चुनाव लड़ेगी। बातचीत चल रही है और पार्टी सुप्रीमो नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि जदयू झारखंड में फिर से अपना रुतबा हासिल करे। जदयू का झारखंड में बड़ा आधार था, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया है कि 1 माह में उन विधानसभा क्षेत्रों में
कार्यकर्ता सम्मेलन करें जहां पार्टी मजबूत स्थिति में है। संगठन को पूरी तरह से जमीनी स्तर पर मजबूत करें। अगली खबर, झारखंड चुनाव में सरना आदिवासी धर्म कोड का असर बढ़ रहा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग सरना धर्म कोड को नए सिरे से उछाल दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार से उनकी मंशा पर सवाल किए। जनगणना में आदिवासी के लिए अलग कॉलम निर्धारित करने की यह मांग उनकी भावना और पहचान से जुड़ी है। झारखंड में इस मांग को लेकर अलग अलग आदिवासी संगठन लगातार आंदोलन करते रहे हैं। अगली खबर, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए केंद्र सरकार ला रही स्कीम। झारखंड समेत पूरे देश में लागू करने की तैयारी। सड़क दुर्घटना में घायलों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम ला रही है। असम एवं चंडीगढ़ में पायलट योजना का ट्रायल सफल रहा। अनुमानतः इस योजना को झारखंड सहित पूरे देश में सितंबर के मध्य में लागू करने की तैयारी है। बता दें कि कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम से पहले चरण में गोल्डन आवर यानी 1 घंटे के अंदर इलाज शुरू करने में घायलों के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए आयुष्मान योजना के लिए पैनल अस्पतालों को दिए जाएंगे, ताकि पैसे के अभाव में घायलों का इलाज करने से अस्पताल मना नहीं कर पाए। वही समय पर इलाज होने से लोगों की जान बच पाएगी। प्रति घायल को 7 दिनों के इलाज के लिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए कैशलेस इलाज के लिए देगी। अगली खबर, एमसीसी का सीपीआई एमएल में विलय। दीपांकर ने कहा कि झारखंड में मजबूत होगा वाम आंदोलन। झारखंड के धनबाद कोयलांचल में लगभग 4 दशकों से एक अहम सियासी ताकत रही मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी एमसीसी का सीपीआई एमएल में विलय हो गया है। इस मौके पर धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित एकता रैली को संबोधित करते हुए सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 2 वामपंथी पार्टियों के एकीकरण से वाम आंदोलन को मजबूती मिलेगी। मजदूरों, गरीब गुरबों के हक की हमारी लड़ाई को निश्चित रूप से धार मिलेगी। अगली खबर, झारखंड की जनता ओवैसी के कुशल नेतृत्व पर विश्वास जता रही है। रांची विधानसभा अंतर्गत हिंदपीढ़ी मंटू चौक में एआईएमआईएम का मिलन समारोह एवं अन्य दलों से कार्यकर्ताओं का योगदान रांची विधानसभा अध्यक्ष महताब आलम के नेतृत्व में किया गया और कार्यक्रम की अध्यक्षता एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जनाब मोहम्मद साकिर साहब ने किया और मुख्य अतिथि एमएलसी जनाब मिर्जा रियाजुल हसन ने पार्टी की नीतियों और उसूलों को विस्तार पूर्वक रखते हुए मुसलमानों की हर पार्टी की बनी हुई सरकार के द्वारा अपेक्षाओं पर रोशनी डाली और कहा कि यही मौका है कि आपस में इत्तेफाक पैदा करें और जहां इत्तेफाक होगा वहीं इत्तेहाद भी यकीनी तौर पर होगा। अगली खबर, 3 साल की देरी के बाद झारखंड के लिए केंद्र ने दी है 1,13,000 आवासों की स्वीकृति। 3 साल की देरी के बाद झारखंड के लिए पीएम आवास योजना से 1,13,000 मकानों की स्वीकृति दी गई है। अब सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवास निर्माण करवाया जाएगा। उम्मीद थी कि अभी झारखंड को 1,30,000 आवास मिलेंगे, लेकिन 17,000 आवास कम कर दिए जा रहे। पीएम आवास योजना के लाभुकों को भी अब 2 लाख रुपए मिलेंगे। पहले आईएपी जिले के लाभुकों को 1,30,000 रुपए एवं नन आईएपी जिले के लाभुकों को 1,20,000 रुपए आवास निर्माण के लिए मिलते थे। अगली खबर, पॉलिटिकल परजीवी बोलकर भिड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू पार्टी। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो को राजनीतिक परजीवी करार दिया और पार्टी के महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्री भट्टाचार्य ने कहा कि इनकी फितरत सत्ता के साथ बने रहने की है। सुप्री भट्टाचार्य ने सवाल उठाया कि हेमंत सरकार से इतने डरते क्यों हैं? दिक्कत इनको सरकार के द्वारा हर तबके के लिए चलाई जा रही योजनाओं से है। वहीं आजसू ने भी पलटवार किया और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एक पॉलिटिकल परजीवी पार्टी है और ये भी बिना कांग्रेस के राज्य में चल नहीं सकती। अगली खबर, झारखंड के चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी हर बार चीन को बढ़ावा देते हैं और विदेश में जाकर चीन की तारीफ करते हैं पर भारत को कमतर दिखाते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चीन को बढ़ावा देने और भारत को कमतर दिखाने का आरोप लगाया। शर्मा ने बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि राहुल गांधी अलग अलग तरीकों से चीन की बड़ाई करते हैं। भारत को कमजोर दिखाते हुए वह चीन को सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं और जब भी विदेश जाते हैं तो वैसी बड़ाई करते हैं। लेकिन चीन में ना तो लोकतंत्र है और ना ही लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन गांधी इस बारे में बात नहीं करते। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गिरिडीह में 4 लाख को मिल रहा मैया सम्मान का लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गिरिडीह जिले में 4 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा। अब 18 से 20 वर्ष की बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा और अपनी बेटियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए 15 लाख तक का ऋण लेकर उच्च शिक्षा दिलवाए। आपकी सरकार झारखंड के मूल वासियों और आदिवासियों की सरकार है। सरकार बनने के बाद कई चुनौतियों से लड़ने के बाद हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं।
अगली खबर, राज्य में स्टेनोग्राफर्स के लिए निकली बम्पर भर्ती, 50,000 तक महीना कमाने का बेहतरीन मौका। अगर आपको स्टेनोग्राफी स्किल आती है तो आपके लिए खुशखबरी आई है। झारखंड सरकार ने एक नई स्टेनोग्राफर के लिए नौकरियों की अधिसूचना निकाली थी और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने योग्य उम्मीदवारों से स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट शुरू हो चुकी है, जिस पर योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें और फॉर्म भरने की प्रक्रिया जान लेना चाहिए। अगली खबर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सामने भिड़े डॉक्टर अजय कुमार और आनंद बिहारी दुबे के समर्थक। जमशेदपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के सामने ही जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे और एआईसीसी के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार के समर्थक भिड़ गए। इस दौरान जूतम पैजार की स्थिति उत्पन्न हो गई। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस आयोजन के दौरान ही दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। खुद प्रदेश अध्यक्ष और आला नेताओं ने बीच बचाव करके मामले को शांत करवाया। अगली खबर, दीपावली और छठ को लेकर ट्रेनों में सीटें फुल। बता दें कि रांची गोड्डा एक्सप्रेस, बनांचल एक्सप्रेस, रांची पटना, रांची आरा, रांची गोरखपुर एक्सप्रेस और दिल्ली से रांची आने वाली सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। वहीं और भी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को लेकर रेलवे मन बना चुका है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बसों का परिचालन भी किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में ठगी का एक अजीब मामला सामने आया। मुफ्त मच्छरदानी वितरण के नाम पर ठगों ने दर्जनों लोगों को चूना लगा दिया। मामला साहिबगंज के रंगा थाना क्षेत्र स्थित तिलभिट्ठा गांव का है और 14 अगस्त को वाहन से 4-5 लोग गांव में पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग के एनजीओ का सदस्य बताते हैं और आदिम जनजाति पहाड़िया के लोगों को मुफ्त मच्छरदानी का झांसा दिया जाता है। बिना पैसे के मच्छरदानी मिलने की खबर सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और ग्रामीणों से आधार कार्ड और अंगूठे का निशान लेकर टीम चली गई। मुफ्त में मच्छरदानी पाकर भोले भाले ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और आने वाले कल से बेखबर उन्होंने सोचा कि रात में अब चैन की नींद सो पाएंगे। अगली सुबह आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण बैंक पहुंचे और बैंक प्रबंधन ने बताया कि खाते से रकम की निकासी कर ली गई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की तेजी और ये 82,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में बढ़त दर्ज की गई है। शेयर बाजार में 10 सितंबर को तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 82,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 150 अंक से ज्यादा की तेजी है और ये 25,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी 50 के 37 शेयर्स में तेजी है और 13 में गिरावट है।